एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जी ऐसी दया करो, करा सिमरन में हर श्वास। अरिहंत में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन देखना, अनुभव करना, अनंत सुख। सुख भीतर है, वो सुख भीतर है, बाहर नहीं है। हमें भोजन में सुख मिल रहा है, जैसे आप भोजन करोगे सुखी नहीं हो जाओगे। आप पिक्चर देख लोगे, सुखाभास है, मिथ्यात्व है। सुख भीतर है। जैसे आप डूबोगे, जब आप गहरे चले गए, शून्य में चले गए, वो सुख तुम्हारा अपना है, वो बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा ध्यान करोगे बढ़ता। सुख, शक्ति, ये आत्मा, आत्मवीर्य, मन की शक्ति तुच्छ है, आत्मा की अनंत शक्ति है। जब आत्मा मन के साथ लग गई तो मन की शक्ति बढ़ गई। जब आत्मा अपने में स्थिर हो गई, आत्मा की शक्ति बढ़ गई। तो तुम्हारे पास अनंत शक्ति है। जब कोई विचार या आपको पीड़ा हो, बेचैनी हो, का सुख में, मैं अनंत शक्ति वाला महावीर को याद करो। कैसे नारद देश में गए, वो भी हमारी जैसी आत्मा थी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, क्षायक समकित, क्षायक सत्य का बोध होना, अटल सत्य है, वो क्षायक समकित है। वो 48 मिनट की होगी, केवल ज्ञान हो जाएगा। 24 मिनट की हो गए तो आपको क्षायक समकित हो जाएगी। फिर आपको इधर उधर तुम जाल चले जाओगे। अभी हमारी धारा खंडित चल रही है। अब केवल ज्ञानी जानते हैं, भगवान जानते हैं किसकी मेरे पास, पर आप प्रयास करो। इस शिविर में, अगले शिविर में हो जाएगी, और शिविर में करोगे, प्रयास तो करो। कितना मिथ्या तो भारी है। 4 गुण हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत वो ज्ञान जिसका अंत ही नहीं है, वो दर्शन जिसका अंत ही नहीं है, वो सुख जो बढ़ता चला जाता है, और वो शक्ति जो अनंत शक्ति आपको सिद्धालय आत्मा ही ले जाएगी। जब आप सिद्धालय जाओगे, शरीर यहाँ रह जाएगा। एक पल के अंदर, एक समय के अंदर 26 देवलोक पार करके सिद्धालय में आत्मा सिद्ध हो जाएगी। इतनी शक्ति आत्मा में। आगे है क्षायक सम, सत्य का बोध। अब ए गुरु लघु, आत्मा ना हल्की है ना भारी है। आत्मा का वजन नहीं, शरीर का वजन है, आत्मा का वजन नहीं। अब आत्मा का वजन नहीं है। ए गुरु लघु, अमूर्तपना, अमूर्तपना का मतलब आत्मा का आकार नहीं है, आकार शरीर का है। अमूर्तपना, ए गुरु लघु, अटल अवगाना। 8वां गुण, जब सिद्धालय जाओगे यही आत्मा अपनी अवगाना स्थित हो जाएगी। ये 8 गुण आत्मा के सबके पास है। इसमें किसी गुण का चिंतन करो। मैं आत्मा, निराकार आत्मा, निराकार का ध्यान करो। या गुरु लोगों का ध्यान करो। मैं हल्का नहीं, भारी नहीं। शरीर का वजन है, आत्मा का वजन नहीं। हाथी में वही आत्मा, कीड़ी में वही आत्मा, देव में वही आत्मा, सिद्धों में वही आत्मा, मुझ में वही आत्मा, नरक के नेरी, कितने सोहम, सबको एक बना दिया। सब में समान आत्मा, समानता का देश। और भेद ज्ञान करना, शरीर और आत्मा भिन्न। ये साधना भेद में अभेद और अभेद में भेद की साधना। भेद ज्ञान से ध्यान करो। कर्म नजरा ही नजरा है, शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये कर्ता भाव को छोड़ना है। 5वीं बात, कर्ता भाव को छोड़ो कि शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि, कर्ता भाव। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा।
करना कराना अनुमोदना मन से वचन से काया से भूत भविष्य स्थायी कारण से जीव कर्मों का बंधन करता है। आचारांग सूत्र के अंदर आता है कर्ता भावना है। जहां कर्ता आ गया तुम फिसल गए। मैंने ध्यान किया, मैंने दान दिया, मैंने सेवा की, जहां भाव आ गया पुण्य मिल जाएगा पर वो निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि आत्मा करता है ही नहीं, आत्मा दृष्टा है। जानो और देखो, तपस्या करो, शरीर कर रहा है और कभी गिनती नहीं करना मेरे इसलिए मांस का मन हो, किसी को बताना भी नहीं। गंधर्व गौतम बेले बेले का पार ना करते थे, दीर्घ तपस्वी थे, बताते नहीं थे। आज तो हमें जो पूछने लग जाते हैं, किसी को तप के बारे बताना ही नहीं। मैंने इतने शिविर कर लिए, 28 कर ली, मैंने 5 स्मैके कर ली, मैंने 2 मास कमन कर लिए, क्या जरूरत है अपनी चिट्ठा खोलने की, बही खाते खोलने की जरूरत क्या है? जो गलत काम किया उसको बताओ ना। मैंने इतनी हिंसा की, निंदा की, चोरी की, झूठ बोला, वो बताओ। दृष्टा भाया, फिर मन चला गया, भूत में जा गया, भविष्य में। मन है क्या? पेंडुलम की तरह, घड़ी का पेंडुलम देखा है, इधर उधर, भूत भविष्य, भूत भविष्य। वर्तमान में रुक जाना, वर्तमान में पेंडुलम रुक गया तो घड़ी रुक गई। वर्तमान क्षण ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक विवेक, वर्तमान क्षण, भेद विज्ञान, दृष्टा भाव, व्यक्तित्व का पोषण और साधना करते समय परमात्मा की ज़्यादा आपको जो सीडी मिलेगी पेन ड्राइव की, वो केवल सुनो। और योग निद्रा भी आप करते रहना, सब उसमें योग निद्रा है। करते 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 आपका मन लग जाएगा। ना भी लगे तो बस 4-5 बातें हैं, मैं आत्मा, भीतर भीतर। और आत्म अलग करने के लिए सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते चले जाए। ये पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, एक स्पंदन होता चला जाएगा, धीरे धीरे अपने आप खोखलापन आ जाएगा। भेद ज्ञान की स्थिति बनती रहे। देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, इनके भिन्न भिन्न गुण धर्म हैं। पर अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व में, मोह में, इस देह से मोह कर बैठता है और अपने को भूल जाता है। हमारा अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व ये है कि जीव ने अपने स्वरूप को भूल गया और पर में चला गया और कर्मों के बंधन निरंतर चलते चलते जाते। अब भी यदि आप संसार में आसक्त हैं, साधना में हैं, पर संसार में रहेंगे, देह में, देह के कार्यों में, जड़ शरीर के प्रति, विचारों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति आपका लगाव बना रहेगा तो ये यात्रा बहुत कठिन है। फिर ध्यान शिविर भी कर लो, आके चले भी जाओ तो यात्रा भीतराग यात्रा नहीं बनेगी, धारा अखंड नहीं चलेगी, खंडित 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 रहेगी। एक लक्ष्य बना लिया अपने जीवन का। यदि आपने मोक्ष का लक्ष्य बनाया है, मुक्ति का, तो और कुछ नहीं करना सिवाय आत्मा की। एक आत्मा 8 गुणों से युक्त, मैं आत्मा, मैं देह में रहता हुआ देह से जुदा हूँ, देह भी मेरी नहीं, विचार भी मेरे नहीं, मन बुद्धि परंपरा धारणा कुछ भी मेरा नहीं। एकत्व का पोषण करते रहिए, अपने विचारों को, धारणाओं को, परंपरा को खंडित करते रहिए। अपने व्यक्तित्व का जो पोषण आज तक किया, जन्म से लेकर अभी तक भी करते आए हैं, और कितना राग द्वेष मोह संसार बढ़ता है, ये साधना व्यक्तित्व के पोषण की नहीं, अर्थात देह की पूजा की नहीं, देह का अभिनंदन करने के लिए नहीं, देह को तो खंडित करना है, विचारों को खंडित करना है और अपने अस्तित्व आत्मा में स्थित होना है। स्वयं में स्थित होते धीरे 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 आपका मन लगता है। पहले विचार बहुत आते हैं, धीरे धीरे शांत होते हैं और शांत होंगे। यदि आप इस धारा को अखंड करना चाहते हैं, व्यक्तित्व को छोड़ देना चाहते हैं, तो साधना में आगे बढ़ सकते हैं। मार्ग यही है, बार बार वाणी में यही बात आती है, अपने को जानो, अपने पर श्रद्धा रखो, अपने पर पुरुषार्थ करो, बाकी सब छोड़ दो। मंत्र तंत्र यंत्र पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत, कोई देवी देवता आपको कुछ नहीं कर सकता।
तुम ही परमात्मा, तुम ही देव हो, तुम ही इष्ट हो। तुम्हारे भीतर केवल ज्ञान है, सब कुछ तुम्हारे भीतर समाया हुआ है, पर श्रद्धा अपने आप करना पड़ेगी। व्यक्ति अपने को भूल करके पर में आसक्त हो करके पर में सुख ढूंढ रहा है। वो सारा सुख मिथ्या सुख है, चाहे व्यक्ति का है, वस्तु का है, स्थान का है, भोजन का है, धन का है, संग्रह का है, किसका भी है सुख, वो सुख नहीं है, वो मिथ्या सुख है। ये भीतर से आने लगे, ये शब्द ना हो, केवल आपने शब्द सुन लिए और चले गए। अब इसको जीवन में अपनाना है। गुरु जी ऐसी दया करो कि 4 दिनों में हमने ध्यान शिविर में आपने हमको बहुत कुछ दे दिया, हमारी भूमि में बीजों का वपन कर दिया। अब ऐसी शक्ति दें कि आगे के जिंदगी में जो ये भेद विज्ञान हम सीखे हैं, जो ये प्रैक्टिकल के रास्ते पर हम चल रहे हैं, वह बढ़ते बढ़ते हम भी एक दिन आपकी कृपा से अपनी मंजिल तक पहुँचे। फिर से एक बार वितराग साधिका निषादी के कृतज्ञता अर्पित करते हुए ध्यान गुरु सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन करते हुए ओम आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना, महाराज सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, त्रिकाल सत्य हूं, अटल सत्य हूं, परम सत्य हूं। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि,
अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण जो भव्य प्राणी उसके